डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पीएच। देखो, ये एसिड एंड बेसिक नेचर से रिलेटेड है। अगर हम पीएच वर्ड को समझे, जो यहाँ पे पी लेटर है वो एक जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है पोटेंस, जिसका मतलब क्या है पावर, और H क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी हम यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करने वाले हैं। ओके, जैसे कि अगर हम पीएच स्केल की बात करें, ठीक है, तो ये एक मेजरिंग स्केल है। इट इज द मेजरिंग स्केल गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू concentration of H प्लस आयंस, कि H प्लस आयंस कितने हैं, कितनी कंसंट्रेशन है। वो जो स्केल है, वो जो मेजरिंग स्केल है, वो हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस बताएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। पीएच की वैल्यू आपको पता होगी, जो पीएच की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन 14 होती है। सपोज करो जैसे हमारे पास ये स्केल है, यहाँ 0 और ये 14, और आपको पता है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस है, तो यहाँ पे जो पीएच स्केल है वो इंक्रीज ऐसे कर रहा है, यानी हम बोलेंगे कि जो पीएच है वो 0 से 14 की तरफ बढ़ रही है। लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पीएच बढ़ रही है दैट मीन्स हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ये गलत है। देखो, जितनी जो पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे जो मिड वैल्यू होगी वो 7 होगी। आपको पता है 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है सब्सटेंस। अगर पीएच 7 से कम हो और ग्रेटर देन 0 हो तो जो ये होगा ये एसिडिक नेचर होगा। 7 से ग्रेटर 14 से कम जो ये सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं ना कंसंट्रेशन की, अगर हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अगर हम 7 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं ना, तो जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी। यहां से क्या जस्टिफाई हो रहा है, जो एसिडिक सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन कब इंक्रीज करेगी, जब उनकी वैल्यू 0 के नियर होगी, यानी 1, 2, 3 ये ज़्यादा एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू 4, 5, 6, 7, है ना। ऐसे ही जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो जितना ज़्यादा 14 की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा डिक्रीज करेगा, यानी जो बेसिस है, बेसिक सब्सटेंसेस हैं, उनके H प्लस कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर हम 7 से नीचे 0 की तरफ जाते हैं तो OH आयन की जो कंसंट्रेशन है ना वो डिक्रीज कर दी है, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट है। और OH माइनस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है अगर हम 7 से ज़्यादा और 14 से कम की बात कर रहे हैं। इवन जो 14 है उसके तो हाईएस्ट OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी और लीस्ट H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। अब ये चीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एसिड है और बेस है उसको जब हम पानी में डालते हैं तो H प्लस आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड वो रिलीज करते हैं। तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो H प्लस के कंसंट्रेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर जो उसकी है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस जिसकी pH 1 है और एक की 3 है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, जो pH 1 वाला होगा ना वो ज़्यादा एसिडिक होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसमें H प्लस कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू द pH 3। ये वीक होगा एज कंपेयर टू 1। ऐसे ही अगर हम बेसिक सब्सटेंसेस में देखें, अगर pH किसी की मान लो सपोज करो 11 है और एक pH है 9, अब इनमें से देखो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ज़्यादा एसिडिक तो यही होगा क्योंकि pH कम है, ये एसिडिक होगा
और ये इससे क्या होगा, लेस एसिडिक। लेकिन आपको पता है पीएच बढ़ती है तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी अगर इनमें से बेसिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो ये लेस एसिडिक है तो क्या होगा, मोर बेसिक। ठीक है, इसकी जो पीएच है वो कम है, दैट मीन्स ये एसिडिक है और क्या होगा, लेस बेसिक एज कंपेयर टू इट। जो पीएच अगर 0 की बात करते हैं वो हाईली एसिडिक, पीएच 14 हाईली बेसिक। अगर हम पीएच 7 की बात करें, देखो 7 क्या है, सेंटर में है, और जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो आपको पता है कि जो न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म होता है और इसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी। जैसे टैप वाटर की चेक करते हैं तो क्या होगी, 7 पीएच होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जस्टिफाई होगा, कोई भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है या फिर कलरीमेट्रिक इंडिकेटर है, वो कोई भी कलर नहीं चेंज करता। ठीक है, क्योंकि 7 से नीचे अगर पीएच हो तो वो रेड शेड में जाता है। ठीक है, पीएच पेपर भी। और आपको पता है अगर पीएच ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाता है, ब्लू या पर्पल शेड में जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कलर होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, आई होप आपको जो ये पीएच का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो जो पीएच है वो क्या है, इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंसी, ये जर्मन वर्ड है। पीएच स्केल की बात करें तो ये ऐसा स्केल है जिसमें हमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पता करते हैं। जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक होता है, 0 से ग्रेटर और 14 से लो। 7 से नीचे पीएच की बात करें तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, जिस वजह से जो सब्सटेंस होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे और लेस बेसिक होंगे। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है और 14 से कम होती है, दैट मीन्स उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है और OH माइन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो लेस एसिडिक और मोर बेसिक होंगे। और 7 वाले तो आपको पता है pH 7 वाले न्यूट्रल होंगे। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप एक ऐसा बेस बताएं जिसकी pH 14 है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और बताएं कि उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन या OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, मतलब कम होगी ज़्यादा होगी, ये जस्टिफाई कर दीजिए और उस सब्सटेंस का नाम बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।